हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। CGPDTM की 553 पदों पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट 2023 की वैकेंसी जो है आई है, जो परमानेंट जॉब है विदाउट गेट। CTC इसकी 12 लाख रुपए की है। इसके बारे में सभी डिटेल से हम जानेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हम देखते हैं कि CGPDTM कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है ये। अब हम लोग देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो 2023 जो आई हुई है, 2023 की जो रिक्रूटमेंट है, तो रिक्रूटमेंट किस पोस्ट के लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन, ग्रुप ए पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है। अब ये देखिए जो कि कंडक्ट किया जाएगा किसके द्वारा? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये देखिए इसका वेबसाइट है www.qcin.org। ओके, आप इस पे विजिट करिए। देखिए सारा डिटेल से हम जानेंगे कि इसका एग्जामिनेशन फी क्या है, वैकेंसीज कितनी है इसमें, तो उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन वैकेंसीज कितनी हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एज क्या है, उसकी सैलरी क्या है, इस सब के बारे में देखिए हम लोग देखने वाले हैं डिटेल से। अब यहाँ पर देखना है हमको सिलेबस भी क्या है इसका, और क्या एग्जाम का जो है पैटर्न होगा वो भी हम देखेंगे। सभी जो है डिटेल वाइज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन है। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट जो हम बताएं कि www.qcin.org आप विजिट करिए, और वहां से ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है इसका PDF जो है नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो नोटिफिकेशन है इंपॉर्टेंट जो है CGPDTM की। अब यहाँ पर देखिए कि अप्लाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए हम लोगों को जानना है इसका एग्जामिनेशन फी। इसमें कितना फी लगेगा इसको भरने में? तो ये देखिए ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फी जो है, ये ऑनलाइन जो है यहाँ पर देखिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई में कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन by using www.qcin.org। आज इस वेबसाइट पे आप विजिट करिए और वहां से आप नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको भरने के लिए फी आपको जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी दोनों के लिए 1000 रुपया है, और अदर जितने भी कैंडिडेट हैं जैसे SC ST PWD PH कैटेगरी और जो है वोमेन एप्लीकेंट्स के लिए वोमेन कैंडिडेट के लिए और अदर पर्सन के लिए एग्जामिनेशन फी 500 रुपये की है। ओके स्टूडेंट, तो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपये और अदर कैटेगरी के लिए कितने हैं? 500 रुपये दो एग्जामिनेशन फी हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और चीज़ है वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसीज हम देखने वाले हैं, मगर उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सैलरी हम देख लेते हैं। सैलरी देखिए ये ग्रुप ए पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है, लेवल 10 मैट्रिक्स का ये है। 56,100 से लेकर के 1,77,500 1,77,500 तक ये जाएगा। 56,100 अप्रॉक्सीमेटली जो है स्टार्टिंग में जो है आपका सैलरी जो है 1 लाख रुपए पर मंथ होगा। उसके बाद उसमें अलाउंस सारा उसमें मिलेंगे, सारा अलाउंस जो है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सारे एग्जाम का जो है डेट जो है टेंटेटिव दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है प्रोसेस होगा, स्टार्ट कब से होगा? तो देखिए ये स्टार्ट होने वाला है 14 जुलाई 2023। तो 14 जुलाई 2023 से यह स्टार्ट होगा। और यह देखिए इसका एंड डेट कब है, एप्लीकेशन जो है कंक्लूड कब होगा? 4 अगस्त 2023। तो याद रखिए 14 जुलाई से यह फॉर्म जो है फिल होना शुरू हो जाएगा ऑनलाइन मोड से, और 4 अगस्त 2023 तक यह फिल किया जाएगा, लास्ट डेट। अब देखिए
इशू जो प्रीलिम्स होंगे उसके एडमिट कार्ड ये कब इशू करेंगे, तो 14 अगस्त 2023 को। प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा, तो 3 सितंबर 2023 को। 3 सितंबर को इनका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, 3 सितंबर 2023 को। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आ जाएगा, तो 13 सितंबर 2023 को। अब हम लोग देखते हैं प्रीलिम्स का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा 13 सितंबर 2023। अब देखिए इशू ई एडमिट कार्ड मेंस का जब होगा, तो मेंस का एग्जाम होगा तो वो 18 सितंबर 2023 को जो है एडमिट कार्ड इशू करेंगे, और मेंस जो है एग्जाम होगा 1 अक्टूबर 2023 को। 1 अक्टूबर को मेंस का एग्जाम होगा। डिक्लेरेशन कब होगा मेंस का, 16 अक्टूबर 2023 को। ठीक 15 दिन के बाद जो है रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, और इशू ऑफ द ई एडमिट कार्ड, जो भी मेंस में क्वालिफाई होंगे उसके बाद इंटरव्यू के लिए जो एडमिट कार्ड इशू होगा उसका इशू होगा 22 अक्टूबर 2023। फिर इंटरव्यू उनका लिया जाएगा कब, 10 एंड 11 नवंबर 2023 को। फिर फाइनल रिजल्ट जो है डिक्लेरेशन कब होगा, 17 नवंबर 2023 को। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारा जो है एग्जाम का जो है पूरा डिटेल जो है दे दिया गया है। अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और चीज हम क्या बात करने वाले हैं कि एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन। तो यहां पर देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैकेंसी पहले जान लेते हैं कि वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, डिसिप्लिन वाइज और कैटेगरी वाइज। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि डिसिप्लिन वाइज जो है, तो सबसे पहला है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है पहला नंबर, उसमें 50 पोस्ट है। सेकेंड नंबर जो है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में 20 पोस्ट है। फूड टेक्नोलॉजी में कितने हैं, 15 पोस्ट। केमिस्ट्री में कितने हैं, केमिस्ट्री में देखिए कितने हैं, 56 है। एंड पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितने हैं, तो 9 वैकेंसी है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कितने हैं, 53। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 108 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है 29 वैकेंसी है। और ये देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है 9 नंबर जो है उसमें 63, कितनी है वैकेंसी, 63। फिजिक्स में कितनी है, 30। सिविल इंजीनियरिंग जो किया हुआ है उसके लिए कितनी वैकेंसी है, 9 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल जो किया हुआ है 99 वैकेंसी है, 99 वैकेंसी है। और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में क्या है, कितनी है वैकेंसी, तो 4 वैकेंसी है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में कितना है, तो 8 वैकेंसी है। यानी कि टोटल जो है वैकेंसी निकला हुआ है कितना, 553 553 पोस्ट जो है ये निकला हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर कि हम लोग देखेंगे कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, तो डिसिप्लिन वाइज हम देखेंगे। तो पहला नंबर जो है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी ऑब्लिक माइक्रोबायोलॉजी ऑब्लिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑब्लिक बायोफिजिक्स और इक्विवेलेंट, तो यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको बायोटेक्नोलॉजी में। बायोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री और इक्विवेलेंट होना चाहिए। फूड टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी, या फिर इंजीनियरिंग किया होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए। केमिस्ट्री में क्या है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री, या फिर बैचलर डिग्री भी आप किए हुए हैं तो बैचलर डिग्री भी आप फिल कर सकते हैं इन केमिकल टेक्नोलॉजी ऑब्लिक इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट है तो। अब बात करते हैं 5 नंबर पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री इन पॉलीमर साइंस, या फिर आप बैचलर डिग्री भी यदि पॉलीमर टेक्नोलॉजी से या इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट से किए हुए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर डिग्री इन बायो, तो बायोमेडिकल के लिए कितना, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या चाहिए, तो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ऑब्लिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑब्लिक इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट जो है होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में क्या चाहिए, बैचलर डिग्री। इलेक्ट्रिकल में भी हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी ऑब्लिक इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट चाहिए। कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए या कंप्यूटर साइंस, तो बैचलर डिग्री भी है तब भी आप फिल कर सकते हैं। फिजिक्स में मास्टर डिग्री बस चाहिए। फिजिक्स आपको, यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको मास्टर डिग्री इन फिजिक्स में मास्टर डिग्री हुआ होना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और ऑब्लिक इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यदि बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट होना चाहिए। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजिकल इन मेटलर्जिकल और इक्विवेलेंट, तो यानी कि इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। टेक्सटाइल्स में कितनी होनी चाहिए, तो टेक्सटाइल में देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो या तो बीटेक किया होना चाहिए किसमें, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। ओके स्टूडेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको देखिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें एज क्या है। तो मिनिमम एज सबसे इंपॉर्टेंट है कि एज जो है मिनिमम एज 21 ईयर है और जो मैक्सिमम एज कितना है 35, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है, 4 अगस्त 2023। तो 4 अगस्त 2023 को 35 साल जिनका कंप्लीट हो, वो मैंने 35 साल होना चाहिए, 35 साल कंप्लीट होना चाहिए। अब क्या हो गया, तो अब 35 ईयर हैं तो 35 साल हैं, तब यानी कि मिनिमम एज उनकी होनी चाहिए 21 यानी 21 साल और मैक्सिमम एज कितनी है 35 ईयर है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो दिया हुआ है उसके द्वारा दिया गया है, उसके अनुसार जो है अप्लीकेबल होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपर एज लिमिट जो है यानी कि 35 ईयर प्रेस्क्राइब्ड एबव एंड विल बी रिलैक्सेबल। ओके, तो उस पर रिलैक्सेबल होगा। तो जो भी है जिस कैटेगरी वाइज जो भी है उसके अनुसार, जैसे SC ST हैं तो उनको 5 साल, तो 5 ईयर मैक्सिमम 5 ईयर। OBC से हैं तो उनको कितना दिया जाएगा, तो 3 ईयर। तो इस तरह से क्या है कि इसमें मेंशन है और हम लोग तो जो भी अप्लीकेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो है वो एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि और क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो देखिए ये बहुत अच्छा वैकेंसी है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्कीम क्या है, एग्जाम का जो स्कीम क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का। तो देखिए सबसे पहली बात कि एग्जाम जो है फेज, इसका फेजेज क्या है, तो एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेज। सबसे इंपॉर्टेंट जानिए, एग्जाम जो है 3 फेजेज में होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स जो होगा वो स्क्रीनिंग टाइप का होगा, मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग होगा आपका। तो देखिए प्रीलिम्स जो है, यहां प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है फॉर स्क्रीनिंग होगा ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जाम। तो मेन एग्जामिनेशंस के लिए वो क्या है, वो स्क्रीनिंग सिर्फ केवल, मतलब प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आप मेंस में जो है आप एग्जाम लिख सकते हैं। तो आप प्रीलिम्स जो है एग्जामिनेशन सिर्फ स्क्रीनिंग होगा और मेंस एग्जामिनेशंस फॉर शॉर्टलिस्ट, तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको इंटरव्यू में मेंस एग्जामिनेशन के बेस्ट पे। तो मेंस एग्जामिनेशंस फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू के लिए, और प्रीलिम्स में क्वालिफाई कीजिएगा तभी मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और मेंस में क्वालिफाई कीजिएगा तभी मेरिट लिस्ट, मतलब कि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि प्रीलिम्स जो है सिर्फ स्क्रीनिंग है और मेंस जो है वो क्या है, सिर्फ उससे शॉर्टलिस्ट होगा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट होगा, तीसरा फेज। तो 3 फेजेज में ये एग्जाम होगा। डिटेल हम देख देते हैं, तीनों फेज का, डिफरेंट फेजेज का हम डिटेल्स देखते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगी या, तो इंपॉर्टेंट यहां है कि स्क्रीनिंग टेस्ट ये एग्जाम होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीलिम्स जो है वो ऑनलाइन मोड होगा, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। और ये देखिए ये सिर्फ केवल 1 पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा इसमें, और इसमें क्वेश्चन कितना होगा 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 150 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन कितने हैं 150, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, 2 आवर्स ड्यूरेशन दिया जाएगा, और इसमें कितने मार्क्स होंगे, तो 150 मार्क्स के होंगे। ये MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि यहां पर दिया हुआ है कि यहां पर ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क का, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, 2 घंटा टाइम। अब यहां पर देखिए इस पेपर में क्या क्या कॉन्सिस्ट करेगा, तो MCQ टाइप होगा टेस्ट, इसमें जनरल इंग्लिश होगा 15 मार्क्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जो है 30 मार्क्स का होगा,
अब आगे हम बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 30 मार्क्स का होगा, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स 30 मार्क्स का होगा, और जनरल साइंस जो है 30 मार्क्स का होगा, और एंड आईपी लेजिस्लेशन इन इंडिया, WIPO एंड रिलेटेड ट्रीटीज जो होगा 15 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिलाकर करके 150 जो क्वेश्चन है इनसे पूछे जाएंगे, जो कि सिलेबस जो है इस तरह से ये दिए हुए हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन होगा। उसके बाद देखिए प्रीलिम्स में जब आप क्वालिफाई करिएगा तो मेंस के लिए 20 टाइम्स, यहां देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखा हुआ है, मे बी अबाउट 20 टाइम्स ऑफ द टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड थ्रू दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है प्रीलिम्स में जब क्वालिफाई कीजिएगा तो वैकेंसी का 20 टाइम्स जो है आपको बुलाया जाएगा। ओके, तो 20 टाइम्स स्टूडेंट को, कैंडिडेट को जो है कॉल किया जाएगा मेंस के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी में मिनिमम जो है प्रीलिम्स में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मिनिमम जो है अनरिजर्व में 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैंडिडेट के लिए 20%। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह चीज है। अब हम लोग को देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल दे करके भी समझाए हुए हैं कि यदि मान लीजिए टोटल वैकेंसी 100 है, यदि एग्जाम्पल है ये 100 यदि वैकेंसी है, तो अब क्या हो गया, इसमें 20 टाइम्स मतलब 2000 कैंडिडेट को ये मेंस में ये क्या हो गया कि कॉल करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। तो जितना है मान लीजिए 553 पोस्ट है, तो उसमें आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 टाइम्स लड़कों को क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। किसके लिए, मेंस के लिए। अब हम लोग को देखिए मेंस में, मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरिट लिस्ट बनना है तो वो तो स्क्रीनिंग हो गया पेपर 1। मेंस में क्या होगा, ये 2 पेपर होगा, मेंस में 2 पेपर होगा। अब ये एग्जाम जो है, ये मेंस का एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड में होगा। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है OMR बेस्ड पे होंगे, यानी कि क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन होगा, और सेकेंड पेपर में डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर होंगे। तो पेपर 1 में 100 क्वेश्चन इस बार होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे टाइम दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 आवर टाइम पेपर 1 में। ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है 100 क्वेश्चन। अब इसमें भी देखिए ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, बट ये ऑफलाइन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिए द मेन एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड क्या, ऑफलाइन मोड। तो मेंस जो होगा वो ऑफलाइन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए इसका एरिया कौन कौन सा होगा। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स रहेंगे। अब यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में 20 मार्क्स, नॉलेज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ये IPR जो है 20 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को देखिए 5 सेक्शन में क्या है, टोटल मिलाकर करके 100 क्वेश्चन जो है यह पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का होगा और 2 आवर जो है इसका टाइम होगा। पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा और ये होगा 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का यह होगा। अब यहां पर देखिए पेपर 2 जो टेस्ट जो होगा वह नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द टेक्निकल एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन जो आपका होगा उस बेस्ड पे होगा। तो यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो पेपर 2 होगा वो नॉलेज होगा आपके कैंडिडेट के टेक्निकल साइंटिफिक एंड डिसिप्लिन वैकेंसी जो पेपर 2 है वो 3 आवर ड्यूरेशन होगा और 300 मार्क्स। ठीक है, तो 300 मार्क्स का होगा। तो देखिए ये 300 मार्क्स का ये होगा क्वेश्चन, जो कि 300 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा ये, और 3 घंटे इसमें टाइम दिए जाएंगे। जो आपका सिलेबस है, जिस डिसिप्लिन से आप भरिएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेबस जो नीचे दिया हुआ है एनेक्सर में, उसमें आप देख सकते हैं। अब ये देखिए मेंस में आप जो पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है क्वालिफाई जब करिएगा, क्वालिफाइड होने के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट में मतलब कि में इंटरव्यू के लिए आपको 80%, ओके, तो आपको जो है इसका जो मेंस का वेटेज दिया जाएगा। तो देखिए कॉमुलेटिव मार्क्स
obtained in paper 1 and paper 2 will be assigned 80% weightage in the final list of qualified candidate। तो 80% इसका वेटेज दिया जाएगा। तो इसमें कितना हो गया, 300 मार्क्स का पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव और 100 मार्क्स का पेपर 1 मेंस में। अब हम लोग को देखिए यहां पर इंटरव्यू जो होगा वो कितना होगा, 20%। तो अब क्या हो गया, मेंस में जब आप क्वालिफाई करिएगा तो मेंस में आप इंटरव्यू के लिए जब कॉल होगा तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स बुलाया जाएगा, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स कैंडिडेट को जो है कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू का वेटेज जो है 20% का होगा। 20% वेटेज इंटरव्यू में दिया जाएगा, यानी 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 500 मार्क्स हो गया। तो 300 मार्क्स और प्लस 100 मार्क्स जो है, तो पेपर जो मेंस है, मेंस में 400 मार्क्स हो गया, पेपर 1 में 100 और पेपर 2 में कितना हो गया, 300। तो 300 प्लस 100 400 और यहां पे क्या हो गया, इंटरव्यू 100 मार्क्स। तो 500 में आपका जो है टोटल चयन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो अब इसमें हमको इंटरव्यू का वेटेज दिया गया, मेंस का वेटेज कितना है 80% और 20% वेटेज हमारा इंटरव्यू का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स और मेंस का होगा वो होगा इंग्लिश में ओनली, ठीक है। तो एज वेल एज इंटरव्यू शैल बी इंग्लिश ओनली। तो यहां पर देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ प्रीलिम्स मेंस एज वेल एज इंटरव्यू शैल बी होगा किसमें, इंग्लिश ओनली। तो इंग्लिश में हमारा क्या होगा, एग्जाम होगा। तो ये अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ सिलेबस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस। तो सिलेबस देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए सिलेबस दिया गया है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री के लिए सिलेबस दिया गया है। अब हम लोग देखिए टेक्नोलॉजी के लिए दिया हुआ है सिलेबस पेपर 2 के लिए। अब यहां पर हम लोगों को देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है सिलेबस, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ये सब जितना भी है सारा यहाँ पर 1 बाई 1। फिर क्या हो गया, सेकंड में बायोकेमिस्ट्री जो है, बायोकेमिस्ट्री के लिए देखिए सिलेबस जो है दिया हुआ है 1 बाई 1। यहाँ पर सारा चीज़, फूड टेक्नोलॉजी के लिए सिलेबस जो है यहाँ पर मेंशन्ड है सारा। फूड टेक्नोलॉजी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, फूड टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट सारा चीज़ दिया हुआ है। फिर देखिए केमिस्ट्री का सिलेबस जो है, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके बारे में सारा दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सारा डिटेल्स जो है 1 बाई 1 दिया हुआ है सारा चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एनेक्सर्स में दिया हुआ है। यहाँ पे यहाँ सारा चीज़ मेंशंस है। देखिए पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए तो जितने भी डिसिप्लिन है उसके पेपर 2 के डिस्क्रिप्टिव जो होंगे, इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए हमारा दिया हुआ है सिलेबस। यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है सब। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में देखिए मटेरियल साइंस एंड कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल साइंस है, और फिजिक्स ईडीसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, सिग्नल एंड सिस्टम्स हो गया, नेटवर्क थ्योरी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कंट्रोल सिस्टम्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गया, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इस सब से ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। उसी तरह इलेक्ट्रिकल का भी सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल में सर्किट थ्योरी हो गया, सिग्नल सिस्टम्स, ये सब सारा सिलेबस दिया हुआ है, जो कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर करके विजिट कीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए सारा चीज़ यहाँ मेंशन दिया हुआ है, जितना भी डिसिप्लिन्स वाइज सिलेबस जो है 1 बाई 1 सारा सिलेबस जो है यहाँ पर देखिए आप मेंशन है। फिजिक्स का सिलेबस जो है आप यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर मैं सारा चीज़ एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ देखिए सारा सिलेबस जो है यहाँ पर 1 बाई 1 आप देख सकते हैं, जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करिए और वहाँ पे www.qcin.org उस पर आप विजिट करिए, आप उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये जान जाइए वैकेंसी बहुत अच्छा वैकेंसी आया हुआ है, और इसे जो है इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िएगा, ये बहुत अच्छा एक परमानेंट जॉब है गजेटेड ऑफिसर्स का। ओके, तो इस तरह से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।